हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का। आजकल जो अमेरिका दूसरे देशों पे टैरिफ शुल्क लगा रहा है, आखिरकार ये क्या है? इसे हम समझने की आज कोशिश करेंगे। असल में एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसका मकसद अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, ट्रेड इम्बैलेंस को कम करना और कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करना होता है। आखिर ये टैरिफ क्या है? टैरिफ एक इम्पोर्ट ड्यूटी होती है जो किसी देश के प्रोडक्ट पर लगाई जाती है। इम्पोर्ट होते हैं, इसका मतलब है कि अगर चाइना, इंडिया या किसी और देश से कोई सामान अमेरिका इम्पोर्ट करता है, तो यूएस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। अमेरिका अभी क्यों लगा रहा है टैरिफ? 2024-25 के दौरान अमेरिका ने कुछ खास देशों जैसे चाइना पर नए टैरिफ लगाए हैं, खासकर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, स्टील और एल्यूमीनियम, सेमीकंडक्टर वगैरह। इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न्स हैं चाइना से कंपटीशन का जवाब। अमेरिका का कहना है कि चाइना अनफेयर सब्सिडीज़ देता है अपनी कंपनीज़ को, जिसके वो जिससे वो प्रोडक्ट बहुत चीप बना के दुनिया भर में बेचता है। ये यूएस कंपनीज़ के लिए नुकसान का सबब बनता जा रहा है। डोमेस्टिक जॉब को प्रोटेक्ट करना, ये भी अमेरिका का रणनीति है। अगर इम्पोर्टेड सामान सस्ता होगा, लोग वहीं खरीदेंगे। इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स को नुकसान होता है। टैरिफ्स लगा के इम्पोर्टेड गुड्स को महँगा बनाया जाता है ताकि लोग लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। जियोपॉलिटिकल प्रेशर, कभी-कभी टैरिफ एक प्रेशर टैक्टिक भी होते हैं। किसी कंट्री के साथ पॉलिटिकल या सिक्योरिटी टेंशन हो तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इम्पोर्टेड गुड्स महँगे हो जाते हैं। यूएस कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना होता है, लेकिन यूएस कंपनीज़ को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिलता है। दूसरे देश भी बदले में टैरिफ लगा सकते हैं और इसी को ट्रेड वॉर कहते हैं। इसी कड़ी में अगर हम देखें, चाइना के केस को डिटेल में अगर हम देखें, तो अमेरिका ने चाइना पर कैसे, क्यों और किस तरह से टैरिफ लगाए हैं? चाइना पर अमेरिका के टैरिफ इस तरीके से है, उसके अगर बैकग्राउंड को समझें हम, तो अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड टेंशन काफ़ी पुराने हैं, लेकिन ये 2018 के बाद से ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हुआ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले लार्ज स्केल टैरिफ लगाए, जिसके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कंटिन्यूअस किया। 2024-25 में नए टैरिफ और भी स्पेसिफिक सेक्टर पे लगाए गए। इसी में 2025 में नए टैरिफ का क्या-क्या इंक्लूडेशन हुआ है चाइना पे, उसमें 10% टैरिफ ऑन ऑल चाइनीज़ गुड्स, उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे 10% का टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने सभी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज़, क्लॉथिंग, मशीनरी और केमिकल पर पड़ रहा है। स्पेसिफिक हाईटेक प्रोडक्ट जो हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल, चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 100% टैरिफ लगाने का प्रपोज़ल भी चल रहा है, क्योंकि चाइना हेविली सब्सिडीज़ करता है अपने कंपनीज़ को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। उसके दूसरे प्रोडक्ट हैं सेमीकंडक्टर। टैरिफ एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल दोनों लगाए गए हैं चाइना मेड चिप्स पर रिस्ट्रिक्शन, और उसी में सोलर पैनल और बैटरीज पे भी ये टैरिफ लगा है। चाइनीज़ सोलर पैनल प्रोडक्ट भी हेवी टैरिफ है, क्योंकि यूएस उन्हें अनफेयर ट्रेड का एग्जाम्पल मानता है। अमेरिका का रीज़न क्या है ये करने का? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। चाइना अपनी कंपनी को गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, जिससे उनके प्रोडक्ट आर्टिफिशियल चीप हो जाते हैं।
ये यूएस कंपनीज के लिए कंपटीशन अनफेयर बनता जा रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि चाइना ने कई सालों तक यूएस कंपनीज का आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी किया है या ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र करवाया है। इसी में ट्रेड डेफ़िसिट, चाइना के साथ यूएस का ट्रेड डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है। मतलब यूएस चाइना से ज़्यादा सामान खरीदता है और बेचता है कम। इसको बैलेंस करने के लिए टैरिफ एक टूल बन गया है। स्ट्रेटेजिक रिवलरी। अब ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी है। टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में दोनों कंट्रीज का क्लैश हो रहा है। टैरिफ लगाए हैं यूएस प्रोडक्ट पर, जैसे सोयाबीन्स, ऑटोमोबाइल्स, विस्की, लॉबस्टर्स वगैरह वगैरह। इससे ट्रेड वॉर जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, जिससे दोनों तरफ से के एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या है, इससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हो रहा है, इसको भी हम जानेंगे। जैसे कि यूएस कंज्यूमर पर इसका इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी हो गई हैं। यूएस कंपनीज में कुछ को प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन सप्लाई चेन कॉस्ट हाई हो गई है। इसी का असर चाइनीज एक्सपोर्टर्स पे भी है। डिमांड कम हुई है यूएस मार्केट में। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी बढ़ी है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर का इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। अगर हम बात करें फ़ायदे की, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। जब यूएस ने चाइना से इंपोर्ट पर हेवी टैरिफ लगाए, तो इंडिया जैसे अल्टरनेटिव सप्लायर्स को मौका मिला है। जैसे टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जैसे सेक्टर में इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। तो इससे होगा क्या कि यूएस कंपनी चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए देख रही है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। मल्टीनेशनल कंपनी जो पहले चाइना में थी, अब वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया जैसे देश में मूव कर रही है। इससे इंडिया में नए प्लांट्स, फैक्ट्रीज और जॉब्स बनाने का अच्छा चांस है। इससे मेक इन इंडिया बूस्ट होगा। ट्रेड वॉर से इंस्पायर होकर इंडिया ने भी सेल्फ रिलायंस और मेक इन इंडिया कंपनीज को एग्रेसिवली पुश किया है। ये लॉन्ग टर्म में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लेकिन इसके कुछ निगेटिव फैक्ट्स भी हैं। इसके नुकसान ये हैं कि ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो गया है। जब दो बड़ी कंपनी यूएस चाइना लड़ते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का फ्लो स्लो हो जाता है। इंडिया की एक्सपोर्ट की को भी ग्लोबल स्लो डाउन का इम्पैक्ट होता है। इसी में कमोडिटीज़ और रॉ मटेरियल महंगे हो सकते हैं। अगर चाइना रिटेलिएट करता है और सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटो सेक्टर में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है। इंडिया भी कुछ क्रिटिकल आइटम चाइना से इंपोर्ट करता है, लाइक एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, इंग्रेडिएंट्स, एपीआई वगैरह। सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चाइना से पार्ट्स लेती है, उनको रोक सकती है, डिले हो सकती है और प्राइस फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके कुछ मिक्स इम्पैक्ट भी हैं टेक सेक्टर में। यूएस ने चाइनीज टेक कंपनीज जैसे हुआई पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इंडिया ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया है और चाइनीज़ ऐप पे बैन किए हैं। लेकिन चाइना का हार्डवेयर सप्लाई इकोसिस्टम अभी भी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर इसके मुख्य रूप से देखें, तो इंडिया को एक्सपोर्ट्स में फ़ायदे होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्ट्स में उसको नुकसान कॉस्ट के रूप में हो सकता है।
इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव है, इसमें इसको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक रिस्क में रहेगा ड्यू टू स्लो डाउन। तो कुल मिला के अगर हम देखें, इस टैरिफ से कुछ देशों को इससे अपॉर्च्युनिटी दिख रहा है, तो कुछ को इससे नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल अभी यूएस ने चाइना पे 145% का टैरिफ लगा दिया है। इंडिया पे ये 25% है, तो कहीं न कहीं हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसा लगा? आप इस पे राय कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ख़्याल रखें।